ऑप्शन सेलिंग स्ट्रेटजी फॉर इंट्राडे। ये अभी जो मार्केट में सारी उठापटक चल रही है, मार्केट नीचे चल रहा है, उसमें अगर आप ऑप्शन सेलर हैं और इंट्राडे के लिए ऑप्शन सेल करना चाहते हैं तो किस तरीके से आपको ट्रेड में घुसना चाहिए, कहां पर आपको सेल करना चाहिए, वो हम समझते हैं। एग्जांपल के लिए आप चाहें तो निफ्टी या बैंक निफ्टी कोई भी ले लेते हैं। हम एग्जांपल के लिए मान लीजिए आज मैं निफ्टी ले लेता हूं और इसका हम चार्ट देखते हैं। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, ये चार्ट को आपको लोड करना है और मैं बोलूँगा कि पहले यहाँ पे आप ये डे चार्ट देखें। डे चार्ट आपको क्या बता रहा है, थोड़ा सा उसको जो है आप इस तरह से जो है बड़ा कर लें, ठीक है। अब आपको ये डे चार्ट दिखाई दे रहा है, यहाँ पे डे चार्ट बोल रहा है कि मार्केट इस तरीके से आ रहा है, इस तरीके से, ये आपके सामने। तो पहली बात तो आपको डे चार्ट ये बता रहा है कि मार्केट का ट्रेंड नेगेटिव साइड चल रहा है। यहाँ पर ट्रेंड पॉजिटिव था और अब ट्रेंड नेगेटिव साइड चल रहा है। तो ये तो आपको पहली चीज़ पता लग गई कि डे के कैंडल पे मार्केट नेगेटिव है, तो आपने ट्रेंड जो है वो नेगेटिव साइड का ट्रेड लेना है। फिर उसको आप यहाँ पे 15 मिनट का लगा लीजिए, ठीक है। अब 15 मिनट वाले को भी मैं इसी तरीके से थोड़ा सा मैं एनालाइज करता हूँ थोड़ा और। तो या 15 मिनट वाला भी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि वही दिखाई दे रहा है कि यहाँ से ट्रेंड ऊपर था, अभी ट्रेंड जो है वो नीचे की तरफ चल रहा है। तो 15 मिनट पे भी ट्रेंड नीचे। तो इससे हमने ये फिक्स कर लिया कि हमको ट्रेड लेना है नीचे की तरफ, यानी हमको सेल करना है सिर्फ कॉल। ये हमने पहले डिसाइड कर लिया। अब ट्रेड लेने के लिए हम क्या करेंगे, ट्रेड लेने के लिए हम यहाँ से 5 मिनट का चार्ट जो है वो लगाएंगे, ये इस तरीके से, ये 5 मिनट का चार्ट। और अब उसमें मैं अपनी लाइनें खींचूंगा सपोर्ट और रेजिस्टेंस की, ठीक है। तो अभी आप देखेंगे कि सबसे पहले हमको ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस कहाँ का मिला है, एक ये है, एक ये है, एक ये है और आज का ये है, ठीक है। तो अभी मैं जैसे अगर मुझे ट्रेड लेना तो ये तो बहुत दूर है, तो मैं यहाँ और यहाँ वाली में 2 लाइनें जो हैं वो मैं खींच लूँगा। तो इसको मैं ऐसे यहाँ से मैं थोड़ा सा पहले मैं बड़ा कर लेता हूँ, ठीक है। लाइन खींचने के लिए मैं इस पे यहाँ क्लिक करता हूँ और ये हॉरिजॉन्टल लाइन पे मैं यहाँ क्लिक करता हूँ और ये मेरी हॉरिजॉन्टल लाइन खिंच गई है। तो मैं एक लाइन में यहाँ पर खींचता हूँ, ऐसे ही एक लाइन और मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और एक और लाइन में यहाँ डाल देता हूँ और उसको मैं खींच के अपने इस पे ले जाता हूँ, ठीक है। तो अभी मेरा ट्रेड क्या रहेगा, ठीक है, ठीक है। पहली बात तो मुझे ट्रेड लेना है, मैं ऑप्शन सेलर हूँ, तो ऑप्शन सेलिंग में आपको सेल करना है। तो या तो जब यहाँ से रिवर्सल आया तो आप इस पॉइंट का, यानी कि ये लगभग है 22,950 का आप कॉल सेल कर सकते हैं, या जब मार्केट यहाँ से घूमा तब, या आगे भी कहीं अगर मार्केट फिर रिवर्सल लेता है और कहीं जहाँ से घूमता है, जैसे यहाँ से घूमता है तो जिस पॉइंट से घूम के निकल गया है, हो सकता है आप यहाँ पे जैसे मान लो घूम के यहाँ आता है, तो आप इस पॉइंट पे जब वो घूम के नीचे आ गया है तब आप ट्रेड लेंगे और यहाँ पर आपका स्टॉप लॉस होगा। और इसी का ही आप मान लीजिए जैसे यहाँ पे ये 22,900 हुआ मान लो, तो 22,900 का कॉल बेचेंगे और हम अगर रिवर्स होकर वापस इससे ऊपर निकल गया तो यहाँ हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। तो ये चीज़ जो है स्टॉप लॉस हमारे लिए सबसे पहले बहुत क्लियर हो जाता है कि हमारे स्टॉप लॉस कहाँ है, ठीक है। अगर अभी मार्केट मान लो फिर यहाँ आके यूँ घूमता है तो जब वो घूम के नीचे क्लोज हो जाएगा तब हम अपना ट्रेड लेंगे और जिस पॉइंट पे वो घूमा है वो हमारा स्टॉप लॉस हो जाएगा। तो पहली बात, हम ट्रेंड के साथ ट्रेड कर रहे हैं, कि ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। हम सेलर हैं इसलिए हम कॉल को सेल कर रहे हैं, हमको पुट की तरफ का नहीं सोचना है। एक और चीज़ जो आप कर सकते हैं वो है कि आज का जो डे का लो है वो आपकी ये वाली रेंज है, आप ऐसा समझ सकते हैं, ये रेंज, ठीक है, ये आपकी डे रेंज है, ठीक है। तो जब वो यहाँ आएगा तो ये पॉसिबिलिटी है कि यहाँ से एक ऊपर को निकल जाए, ठीक है। और ये पॉसिबिलिटी में आपको ट्रेड नहीं लेना है अगर आप नए ऑप्शन सेलर हैं तो, क्योंकि वहाँ पर क्या हो सकता है कि वहाँ पर वो थोड़ा सा नीचे जाके फिर आपका स्टॉप लॉस हिट करने के चांसेस ज़्यादा हैं, क्योंकि हमारा ट्रेंड नीचे की तरफ का है। उसमें अगर आपको ट्रेड लेना है तो वो ट्रेड आपका होगा, जैसे मैंने आपको बताया कि ये आपकी रेंज है इस तरीके की। तो जब अगर ये इस रेंज से नीचे निकल गया, ठीक है, नीचे निकल के पहली कैंडल जहाँ पे क्लोज हो गई है, आप चाहें तो वहाँ पे आप कॉल फिर से बेच सकते हैं, यू कैन सेल द कॉल हियर। और उसमें आपका स्टॉप लॉस जो है वो ये आपकी अपर जो लेयर है ये आपका स्टॉप लॉस। तो जो भी कॉल या पुट सेलर है उसकी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको अपना स्टॉप लॉस पता होना चाहिए। अगर स्टॉप लॉस नहीं मालूम है आपको तो आपको ट्रेड में नहीं एंटर होना है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। जैसे यहाँ से घूमा है, अगर आप कहीं यहाँ आपने ट्रेड लिया तो आपको पता है कि आपका स्टॉप लॉस ये है। यहाँ से घूमा आपने मान लो यहाँ पे ट्रेड लिया, आपका स्टॉप लॉस ये है। खेलना कितना है वो आपके पास है, वो आप चाहें तो
आप इसके लिए पूरा खेल सकते हैं, या आपने जितना स्टॉप लॉस रखा है उसका 2x लगभग यहाँ के लिए खेल सकते हैं। ऐसे ही मान लीजिए इसमें आपने यहाँ पे मान लीजिए आप एंटर हुए तो ये आपका स्टॉप लॉस है, तो उसका डबल आप अप्रॉक्सीमेटली इतने पे खेल सकते हैं। स्टॉप लॉस का 2x करके आप खेल सकते हैं, लेकिन स्टॉप लॉस आपका क्लियर होना चाहिए। इस ट्रेड में भी मैंने आपको बताया कि अगर ये यहाँ से नीचे निकल के क्लोज होता है तो यहाँ आप ट्रेड लेंगे, आपका स्टॉप लॉस आपके दिमाग में हिट होगा, कई बार स्टॉप लॉस हिट होगा। लेकिन ये ध्यान रखें, मान लो 50% टाइम भी आपका स्टॉप लॉस हिट होता है, तो जैसे मैंने आपको बोला कि आपका टारगेट 2x ऑफ स्टॉप लॉस होता है, तो जब आपका टारगेट हिट होगा तो आपको कम से कम 2 गुना पैसा मिलेगा। तो 50% टाइम भी अगर आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है तो प्रॉब्लम नहीं है, आप अपनी एक सिस्टम बनाकर आप इस तरीके से खेल सकते हैं। तो इंट्राडे में अगर आपको ऑप्शन सेल करना है तो जो रिवर्सल है वो सेल करें, लेकिन ओनली ट्रेंड की साइड को, या जहां ब्रेकआउट है वो सेल करें और अगेन ओनली ट्रेंड की साइड को। यहाँ से मान लीजिए अगर ये इसके ऊपर निकलता है तो ये भी ऊपर की तरफ का ब्रेकआउट है, लेकिन मैं उसको ट्रेड नहीं करूँगा, मैं वहाँ पे पुट सेल नहीं करूँगा। क्यों? क्योंकि वो ट्रेंड के अपोजिट है, तो वो मुझे नहीं करना है। ऑप्शन सेलर हूँ, ट्रेंड के साथ में ट्रेड करूँगा। अभी ट्रेंड नीचे की तरफ का चल रहा है तो मैं सिर्फ कॉल सेल करने के ही मौके ढूंढूंगा, पुट सेल करने के मौके मुझे मिलेंगे। जैसे यहाँ से ये इसके ऊपर भी निकल गया मान लो, तो भी मैं पुट सेल नहीं करूँगा। तो कम ट्रेड होगा लेकिन सही ट्रेड होगा, ये ध्यान रखें। तो ये है दोस्तों आप लोगों के लिए, अगर आप ऑप्शन सेल करना चाहते हैं इंट्राडे में आजकल के मार्केट में, तो ट्रेंड देखें, ट्रेंड के साथ का ट्रेड लें, रिवर्सल्स पे ट्रेड लें, या जो ट्रेंड की तरफ को ब्रेकआउट है उस पर ट्रेंड लें। इसके अलावा बाकी 2 और जो मौके हैं, जो कि नीचे से रिवर्सल है ऐसे वाला, या नीचे से जो ब्रेकआउट है ऐसे वाला, उसमें ट्रेड ना लें, उसे अवॉइड करें। आपके लिए बड़ा रिस्की हो सकता है। कुछ क्वेश्चन हो आपके तो नीचे कमेंट में पूछिएगा। थैंक यू, बाय बाय।